नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी टेट को आपको कैसे पास करना है। कुछ जरूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो चीजें आपको केवल ध्यान में रखनी है और यूपी टेट पास करना आपके लिए भी सरल हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का यूपी टेट अगर पास भी है तो वो और इन टिप्स को फॉलो करके अच्छे नंबर यूपी टेट में आप ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कि आप सबको इसका सिलेबस पता होना चाहिए। अब यहां पर सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा मैं आपको ज्यादा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको इसका सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, आपको पता होंगी। अब यहां पर मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आए तो आपको क्या करना है, और अगर आपका कोई मान लीजिए एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कमजोर है तो फिर क्या करना है। मान लीजिए आपका जो गणित है, जो मैथ्स है वो कमजोर है, फिर आपको क्या करना है, और आपको हर विषय को कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी सरकारी अध्यापक चैनल पर करवाई जाती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लें। अब मैं आपको बताता हूं, एक एक करके सभी विषयों के बारे में बताऊंगा। अच्छा, एक चीज तो आपको पहले ही पता होगी कि जब भी यूपी टेट का नोटिफिकेशन आता है तो उसके साथ में उसका सिलेबस भी आता है और वो सिलेबस आपको उसी के अकॉर्डिंग कवर करना होता है। गलती यहां पर बच्चे ये करते हैं कि यूपी टेट के लिए पुराने एक साल, डेढ़ साल पुराने वीडियोस देख रहे हैं, या फिर कोई भी टीचर जो 5 साल से पढ़ा रहा है वो 5 साल से सेम सिलेबस करवाया जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि नया सिलेबस क्या है, नए सिलेबस में चेंज क्या हुआ है। तो वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले सिलेबस देखिए। अच्छा, सिलेबस की वीडियो में मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक तुम्हें इस बार के यूपी टेट में नहीं पढ़ने हैं। अगर आपके पास उनके नोट्स भी हैं तो उनको निकालकर फेंक दीजिए, उनको निकालकर एक तरफ रख दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सिलेबस आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, सिलेबस की अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। नया सिलेबस है यूपी टेट का और एक एक करके अब सब्जेक्ट्स पर आते हैं। सबसे पहले मैं सीडीपी यानी कि बाल विकास पर आता हूं। बाल विकास की तैयारी कैसे करनी है और कहां से करनी है, इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। सरकारी अध्यापक जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में आप चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको यूपी टेट बाल विकास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने वो कंप्लीट भी कर ली तो आपके आराम से 25 नंबर आ जाएंगे, बड़े आराम से। आपके यूपी टेट में सीडीपी में 25 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे अगर आप वो प्लेलिस्ट की वीडियो सारी देख लेते हैं और हमारे साथ उसकी फिर प्रैक्टिस करवा देंगे हम आपको। ये जो हम प्रैक्टिस करवाएंगे सरकारी अध्यापक चैनल पर, ये आपकी चैप्टर वाइज भी होगी प्लस एक मॉक टेस्ट की तरह फुल भी रखेंगे हम, ठीक है। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे ही एग्जाम आ जाएगा तो पूरी सीडीपी की प्लेलिस्ट की जो प्रैक्टिस है वो हम करवाएंगे। तो सीडीपी बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आती है ईवीएस। ईवीएस की तैयारी कैसे करें और कहां से करें। ईवीएस में आपको पता है, सबसे पहले तो आपको कंटेंट पढ़ना है, जो उसमें कुछ कंटेंट दिया है, परिवार, मित्र, आवास, भोजन, और इनमें बहुत सारी चीजें हैं। प्लस आपको एससीईआरटी की बुक्स पढ़नी है जो यूपी में चलती हैं। ये कहां से मिलेंगी आपको एससीईआरटी की बुक्स? यूपी टेट जो कंटेंट की बुक्स है तो बहुत सारी मिल जाती हैं, हम भी इसका कोर्स करवा देंगे। लेकिन इस बार सरकारी अध्यापक चैनल पर यूपी टेट के लिए एससीईआरटी की बुक्स को भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, है ना। तो एससीईआरटी की बुक्स का सॉल्यूशन भी हम इस बार करवाने वाले हैं। आपके यूपी टेट से पहले एससीईआरटी की सारी बुक्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दो चीजें आपको करनी है। यूपी टेट के लिए सीडीपी और ईवीएस के हमारे पास नोट्स भी हैं, हमारे पीडीएफ नोट्स हैं। नाम मात्र की कुछ पैसे हम उनसे लेते हैं बच्चों से, जिससे सबको ये नोट्स मिल जाए। इंडिया में सबसे बेहतरीन नोट्स हैं, इंडिया में सबसे बेहतरीन नोट्स हैं। अगर आपको यूपी टेट के नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप कर दीजिए 8445938796, है ना। तो इस पर हम सभी को जो नोट्स हमारे पीडीएफ नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा देते हैं। ईवीएस के नोट्स पूरे दुनिया भर में आपको इतने पावरफुल, शक्तिशाली और इतने प्रभावशाली नोट्स नहीं मिलेंगे। आपको इतने बेहतरीन नोट्स बनाए हमने, किसी दिन हम दिखाएंगे आपको अपने नोट्स वगैरह। तो ईवीएस के लिए क्या करना है, मान लीजिए आपने ईवीएस कंटेंट पढ़ लिया, एससीईआरटी पढ़ लिया, आपके आराम से 22 नंबर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 22 नंबर।
अब आते हैं हम हिंदी पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें हिंदी लेते हैं, तो हिंदी के लिए कुछ नहीं करना है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको हिंदी की केवल ग्रामर पढ़नी है, कोई सी भी बुक्स हो, कोई सी भी। और मैं आपको बता देता हूं, यूपी टेट के लिए कोई सी भी बुक्स मत पढ़िए, पतली से पतली मार्केट में बुक्स देखिए यूपी टेट के लिए जिसमें ट्रिक हो। हिंदी के लिए आप ट्रिक्स के माध्यम से पढ़िए। आप अलंकार पढ़ते हैं, आप समास पढ़ते हैं, आप संधि पढ़ते हैं, तो कुछ कुछ ट्रिक्स वाली बुक्स आती हैं छोटी छोटी, जैसे हमारे हिंदी के नोट्स हैं उनमें हमने जहां पर समास वगैरह के जो चैप्टर हैं, अलंकार के जो चैप्टर हैं, उनमें कुछ कुछ ट्रिक्स भी लिखी हैं जिससे आसान याद करने में आसानी होती है ना, लंबे समय तक याद रहती हैं। तो छोटी सी कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से आपको वो समझाया जा रहा हो, वहां से आप हिंदी पढ़िए। वहां से आप हिंदी पढ़ेंगे तो आराम से आप 24, 22, 23 इतने नंबर आराम से लेकर आ जाएंगे, है ना। अब इसके बाद आता है मैथ। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि मैथ्स आपका कमजोर है, तो मैं मान लेता हूं इसमें आप कमजोर है तो इसमें 12 नंबर तो ले ही आएंगे ना, 12 भी नहीं लाएंगे तो 10 नंबर तो ले ही आएंगे ना। अगर आप इसमें 10 नंबर भी ले आए तो फिर भी आपका काम हो जाएगा, 8-9 नंबर तो तुक्के से ही हो जाते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद आता है, अच्छा मैथ्स मान लो, मैथ्स की प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे, डोंट वरी, लेकिन इसके बाद आपके पास इंग्लिश है, संस्कृत है, तो इसकी भी आपको ग्रामर पढ़नी है। किसी भी बुक से ग्रामर पढ़िए, किसी भी बच्चे की 6-7 की बुक ले लीजिए, ग्रामर पढ़िए, आराम से आपके 20 नंबर यहां आ जाएंगे, है ना, संस्कृत वगैरह या फिर इंग्लिश में। तो आप इन नंबर को जब प्लस करोगे ना, ये 10 है, ये 20 है, ये 24 है, ये 21 है, तो ये हो गया 5, 6, 10, तो ये हो गया आपका 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हमारा 10। ये आपके देखो 110 नंबर आ गए, आपके 110 मार्क्स आ चुके हैं। ये कब आए हैं? जब आपके मैथ्स में केवल 10 नंबर है ना। अब यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने, आप देख लेना, ठीक है। तो क्वालिफाइंग आप आराम से पास हो जाओगे। इस तरह से आपको तैयार करनी है। अगर मान लो कि आपकी मैथ्स भी कमजोर है और मैं मान लेता हूं आपकी इंग्लिश या फिर संस्कृत भी कमजोर है, तो इन 3 जो सब्जेक्ट हैं उनको बड़े ध्यान से पढ़ लेना। सीडीपी में 25 ले आना, ईवीएस अच्छे से कवर कर लेना, आपके 24 नंबर ईवीएस में बड़े आराम से आ जाएंगे। तो 25 वो हो गए, 24 ये हो गए, 49 हो गए। हिंदी में भी आप 24 ले आना, 25 ले आना, 25-26 नंबर तक हिंदी में हर कोई ले आता है ना। तो इस 70 के आसपास नंबर हो जाएंगे। मैथ्स और इनमें भी आप ले आना, 10-10 नंबर भी ले आओगे ना, 10-10 नंबर भी, कुछ नहीं करोगे, 10-10 नंबर भी ले आओगे, फिर भी आपके 95 to 100 नंबर हो जाएंगे और आप क्वालिफाई हो। तो यूपी टेट पास करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको केवल ये सारी चीजें करनी है। अच्छा, यूपी टेट का पेपर सॉल्व करते समय एक बात को हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब आप यूपी टेट में प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आपका हो गया, तो उस प्रश्न पर आप टिक लगा देते हो। ये मत करना, टिक मत लगाना। आप टिक उसी प्रश्न पर लगाना जो आप डाउट में है, जो आपने नहीं किया है। जो प्रश्न आप छोड़ के जा रहे हैं, बाद के लिए रख रहे हैं, उसी पर केवल टिक लगाना, जिससे बाद में पेज पलटते समय आपको दूर से ही दिख जाएगा कि यह प्रश्न मैंने छोड़ा है। तो इस बात का बड़े ध्यान से खास ख्याल रखना। आपको ईवीएस में एससीईआरटी की बुक्स भी पढ़नी है, इस बात का भी ख्याल रखना। मैथ्स में आपको प्रैक्टिस भी करनी है और प्रीवियस पेपर को मत भूल जाना। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनका सॉल्यूशन तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे चैनल पर, लेकिन आप भी उनको पढ़ते रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न 25% जो क्वेश्चन पेपर है आपका ऐसे ही रिपीट हो जाता है। आपके 25% जो प्रश्न है वो रिपीट हो जाएंगे यूपी टेट में। तो इस बात का भी ख्याल रखना। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको प्रीवियस पेपर करने हैं और इन सब की प्रैक्टिस कर लेनी है केवल, है ना। आपका यूपी टेट बड़े आराम से पास हो जाएगा। और अगर मान लो जैसे मैंने जब यूपी टेट दिया था तो पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वो क्लियर कर लिया था। मैंने केवल जो बुक्स हैं वो ली, यूट्यूब पर गया, मैं बुक्स नहीं ली थी, मैंने बुक्स बाद में ली थी, बुक्स नहीं ली थी। मैं केवल यूट्यूब पर गया, मैंने सिलेबस उठाया, यूट्यूब पर एक एक टॉपिक को कवर किया, अपने नोट्स बना लिए और उन नोट्स को बना के सब नोट्स को पढ़ लिया। फिर बाद में एक प्रैक्टिस सेट लाके उसमें प्रीवियस पेपर भी थे, उसमें मेरा प्रैक्टिस के लिए कुछ मॉडल पेपर भी थे, तो मैंने कर लिए आराम से। मेरा यूपी टेट भी क्लियर हो गया बिना तैयारी करे। जब मैंने तैयारी भी नहीं की थी, मुझे केवल 1 महीने का टाइम मिला था, उस 1 महीने में भी सारी चीजें कर ली। तो आपके पास तो अभी समय है, जुलाई में आपका यूपी टेट होना है, तो आप लोग अभी से तैयारी कर दीजिए। ये मत सोचिए कि तभी तैयारी करेंगे। अप्रैल, मई, जून 3 महीने का समय है आपके पास। 3 महीने के समय में ही आपकी तैयारी हो पाएगी अगर आपका थोड़ा सा बेस कंप्लीट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट के महीने में तैयारी कर लेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, है ना। आपको अभी से तैयारी करनी है।
कोई भी प्रश्न अगर आपको यूपी टेट में नहीं आता है, मान लीजिए कोई भी प्रश्न है, आप डाउट में हैं, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, उस पर टिक लगाइए, उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए, उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए और फिर पैटर्न देखिए कि कौन कौन से पैटर्न में ए बी इस तरह से तो नहीं आ रहा है, या फिर देख लीजिए उसमें ऑप्शन कौन सा बड़ा है ना, उस पर लगाइए, या फिर किसी से पूछ भी सकते हैं साइड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई भी हेल्प कर देता है। तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। तो यूपी टेट आपका बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, और ये सारी बातों की छोटी छोटी बातें इनको फॉलो कर लेना, आराम से आपका यूपी टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यूपी टेट कैसे पास करना है, मैंने कुछ चीजें जरूरी आपको बताई हैं, और कोई भी अगर आपको डाउट भी हो रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसमें यूपी टेट में अब 3 से 4 हर सब्जेक्ट में प्रश्न आने लगे हैं, तो 15 से 20 प्रश्न हो जाते हैं पूरे उसमें। तो मैराथन लेकर आ जाएंगे हम, लास्ट में मैराथन लेकर आ जाएंगे, और मैराथन के माध्यम से पेडागोजी भी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आपका बिल्कुल यूपी टेट क्लियर होगा इस बार का 2021 का, और ये सारी बातें आप फॉलो करना। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, आपको अपने एक दोस्त के साथ सबको शेयर करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।